एक सेकंड रुको। तुम्हारे एलएलबी प्रोफेसर क्लास में बोले ऑडी अल्ट्रम पार्टम, और तुम अंदर से सोच रहे थे, अरे ये क्या बोलते रहते हैं ये लोग, मैं जानती हूँ ये हम सब के साथ होता है। लैटिन मैगजीन सुन के लगता है कि जैसे कोई एलियन लैंग्वेज सुन ली हो, लेकिन सच ये है कि अगर तुम ये 10 मैगजीन्स एक बार समझ लो तो एलएलबी एग्जाम्स में, पीसीएसजे में, मूड कोर्स में ये तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बन जाएंगी। मैं हूँ रोशनी और आज हम करते हैं 10 लीगल मैगजीन्स। तो चलो शुरू करते हैं। Maxim 1. Audi Alterum Partum. मैगजीन नंबर 1, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। लैटिन में सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसका मतलब है दोनों पक्षों की बात सुनो। अगर सिंपली समझें तो कोई भी डिसीजन किसी एक इंसान की बात सुन के नहीं लिया जा सकता। दोनों साइड को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये हमेशा आता है। अब रियल एग्जांपल समझते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को बिना एक्सप्लेनेशन मांगे डिसमिस किया जाए तो ये प्रिंसिपल वायलेट होता है और एम्प्लॉय कोर्ट जा सकता है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी पेपर में नेचुरल जस्टिस का क्वेश्चन आए तो तुम आंसर में ऑडी अल्टम पार्टम जरूर लिखना। एग्जामिनर ढूंढता है इस वर्ड को। Maxim 2. Nemo Judex in causa sua. मैगजीन नंबर 2, नेमो जुडिक्स कॉजा सुआ, मतलब कोई भी अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। सोचो, अगर तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो और तुम्हारा भाई जज बन जाए तो क्या ये फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। ये भी नेचुरल जस्टिस का एक पिलर है और इसको कहते हैं रूल अगेंस्ट बायस। एक लैंडमार्क केस एके करियप्पक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सिलेक्टिंग अथॉरिटी का मेंबर खुद कैंडिडेट था तो वो सिलेक्शन वॉइड होगी। एग्जाम में दोनों मैगजीन साथ लिखना, ऑडी अल्टम पार्टम और नेमो जुडेक्स। ये नेचुरल जस्टिस के दो पिलर्स हैं और दोनों हमेशा साथ आते हैं। Maxim 3. Ignorantia juris non excusat. मैगजीन नंबर 3, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, मतलब कानून न जानना कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने कुछ गलत किया और कोर्ट में बोलो सर मुझे पता ही नहीं था कि ये इलीगल है, तो कोर्ट नहीं मानेगी। हर सिटीजन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो देश के कानून को जानता है, इसलिए इग्नोरेंस डिफेंस नहीं है। बीएनएस में एक कॉन्सेप्ट सेक्शन 14 और 17 के एक्सेप्शन से अलग है। वहाँ बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस बन सकता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। एग्जाम में ये डिस्टिंक्शन क्लियर करना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्सेस मिस्टेक ऑफ लॉ। नंबर पक्के। Maxim 4. Res ipsa liquider. मैगजीन नंबर 4, रेस इप्सा लिक्विटर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मतलब चीजें खुद बोलती हैं। टॉर्ट लॉ में ये तब यूज होता है जब नेग्लिजेंस इतनी ऑब्वियस हो कि प्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े। चलो एग्जांपल से समझते हैं। ऑपरेशन के टाइम सर्जन से कोई इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के अंदर छूट गया, क्या तुम्हें अलग से प्रूव करना पड़ेगा कि सर्जन नेग्लिजेंट था? नहीं, सिचुएशन खुद बोल रही है। इस मैगजीन में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। डिफेंडेंट को प्रूव करना होता है कि वो नेग्लिजेंट नहीं था। अब मैं तुम्हें दो लैंडमार्क केस बताती हूँ, एग्जाम में जरूर लिखना। पहला, डॉन्यू वर्सेस स्टीवेंसन, और इंडिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। इन दोनों केसेस में ये प्रिंसिपल अप्लाइड है। Maxim 5. Damnum sine injuria. मैगजीन नंबर 5, डैमडम साइन इंजूरिया, मतलब नुकसान हुआ लेकिन कोई लीगल रॉन्ग नहीं हुआ। ये समझो, तुम्हारे कंपटीशन में कोई आया और उसने तुमसे बेटर प्रोडक्ट बनाया और तुम्हारा बिजनेस डूब गया। तुम्हें नुकसान हुआ लेकिन उसने कुछ इलीगल नहीं किया, तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, सिर्फ एक्चुअल डैमेज हुआ है। इसका एक लैंडमार्क केस है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें एक टीचर ने कॉम्पिटिटिव स्कूल खोला, ओरिजिनल स्कूल के बच्चे नए स्कूल में चले गए। कोर्ट ने कहा कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। एग्जाम में ये मैगजीन हमेशा उसके अपोजिट के साथ आता है, जो नेक्स्ट मैगजीन है। Maxim 6. Injuria sine damno. मैगजीन नंबर 6, इंजूरिया साइन डेमनो। ये एग्जैक्टली अपोजिट है। लीगल रॉन्ग हुआ लेकिन कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ। एग्जाम्पल से समझो, किसी ने बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हारी प्राइवेट जमीन पर पैर रखा। प्रैक्टिकली तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन तुम्हारा लीगल राइट वायलेट हुआ, तो तुम कोर्ट जा सकते हो।
और नॉमिनल डैमेजेस भी मिल सकते हैं। इसका लैंडमार्क केस है एशबी वर्सेस वाइट। इसमें एक एलिजिबल वोटर को वोट देने से रोका गया, लेकिन कैंडिडेट फिर भी जीत गया। इसमें प्रैक्टिकल डैमेज 0 था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि लीगल राइट तो वायलेट हुआ है, इसलिए रेमेडी मिलेगी। एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम दोनों को एक साथ याद करो। एक में रेमेडी नहीं, दूसरे में रेमेडी है। बस ये डिस्टिंक्शन पक्का कर लो। Maxim 7. Ubi just ibi remedium? मैक्सिम नंबर 7, ओबिजस इबी रेमेडियम। मतलब जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी भी है। ये इंग्लिश लॉ का फाउंडेशन है। अगर तुम्हारा कोई लीगल राइट है तो उसके लिए कोर्ट से रेमेडी मांगने का हक भी तुम्हारे पास है। कोई भी राइट बिना रेमेडी के अधूरा है। इंडिया में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। एग्जाम में ये मैगजीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस दोनों में यूज होता है। Maxim 8. Actus non facit reum nisi mens sit rea. मैगजीन नंबर 8, और ये थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। मतलब कोई एक्ट तभी क्राइम है जब गिल्टी माइंड हो। क्राइम के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट, और दूसरा मेंस मतलब गिल्टी माइंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई नींद में चल रहा था और एक्सीडेंटली उससे किसी को धक्का लग गया और उसे चोट लग गई, तो क्या वो क्रिमिनल है? नहीं, क्योंकि मेंसरिया नहीं था, इंटेंशन नहीं था। लेकिन अगर उसने जानबूझकर धक्का दिया तो दोनों एलिमेंट्स हैं, एक्ट भी और इंटेंशन भी, तो क्राइम बन गया। बीएनएस के सेक्शन 101 में मर्डर के लिए मेंसरिया का होना जरूरी है। यही डिस्टिंग्विश करता है मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड से। एग्जाम में ये मैगजीन क्रिमिनल लॉ के सभी आंसर में फिट होता है। Maxim 9. Volenti non fit injuria. मैगजीन नंबर 9, वोलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। मतलब जिस चीज के लिए राजी हो उसकी शिकायत मत करो। टॉर्ट लॉ में ये एक डिफेंस है। अगर तुमने खुद रिस्क एक्सेप्ट किया तो तुम बाद में क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझो, तुम बॉक्सिंग मैच में थे, अपोनेंट ने पंच मारा, तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि तुमने खुद इस रिस्क को एक्सेप्ट किया था जब तुम रिंग में उतरे थे। लेकिन ये डिफेंस तब काम नहीं करता जब कंसेंट फोर्सफुली लिया गया हो या जो रिस्क हुआ वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा था। एग्जाम में टॉर्ट लॉ के डिफेंस सेक्शन में ये जरूर लिखना, वॉलेंटाइन, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और एक्ट ऑफ गॉड। तीनों डिफेंसेस याद करो साथ में। Maxim 10. Salus populi est suprema और lex. लास्ट मैगजीन नंबर 10, सोलस पॉपुलाe एस्ट सुप्रीमा लेक्स। मतलब जनता की भलाई ही सबसे बड़ा कानून है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पब्लिक लॉ का कोर प्रिंसिपल है। जब भी स्टेट कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जैसे कर्फ्यू, लॉकडाउन, प्रॉपर्टी एक्विजिशन, तो ये मैगजीन यूज होता है। इंडिया में आर्टिकल 19 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल राइट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर सुप्रीम है। कोविड के वक्त जब लॉकडाउन लगा तब कोर्ट्स ने इस मैगजीन को साइड किया। इमरजेंसी पावर्स भी इसी प्रिंसिपल पे जस्टिफाई होते हैं। पीसीएसजे और जुडिशरी एग्जाम्स में ये मैगजीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एसेज में लिख दो, एग्जामिनर इम्प्रेस्ड होगा। तो ये थे 10 लीगल मैगजीन जो हर लॉ स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। अब एक क्विक रिकैप करते हैं। नंबर 1, ऑडियटम पार्टम, दोनों साइड सुनो। नंबर 2, न्यूमे जुडिक्स इन कॉजा सुआ, मतलब अपने ही केस में जज मत बनो। नंबर 3, इग्नोरेंशिया जुडिस नॉन एक्सक्यूजेड, मतलब कानून न जानना एक्सक्यूज नहीं है। नंबर 4, रेस इप्सा लिक्विटर, मतलब चीजें खुद बोलती हैं। नंबर 5, डैमनम साइन इंजूरिया, मतलब नुकसान हुआ लेकिन रॉन्ग नहीं है। नंबर 6, इंजूरिया साइन डैमनो, मतलब रॉन्ग हुआ लेकिन नुकसान नहीं। नंबर 7, उबिजस इवी रेमेडियम, राइट है तो रेमेडी भी है। नंबर 8, एक्टस नॉन फेसिटियम, मतलब एक्ट प्लस इंटेंशन इक्वल्स क्राइम। नंबर 9, वोलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, मतलब खुद राजी थे तो कंप्लेंट नहीं कर सकते। नंबर 10, सोलस पॉपुलाe एस्ट सुप्रीमा लेक्स, मतलब पब्लिक वेलफेयर सबसे बड़ा कानून है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने लॉ स्टूडेंट दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे और भी ऐसी वीडियोस आ रही हैं। अगर तुम्हें इन मैगजीन्स का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगी। कमेंट में बताओ कौन सी मैगजीन पहले से पता थी
और कौन सी नई सीखी आज। मैं रीड करती हूँ सब कमेंट्स, तब तक पढ़ते रहो, अपने राइट्स जानते रहो। बाय।